वेदांत शास्त्र में जीव और ईश्वर के स्वरूप का निश्चय करने के लिए आभासवाद, अवच्छेदवाद और बिंब प्रतिबिंबवाद आदि 3 वाद उपस्थित किए गए हैं। आभासवाद में माया में जब चैतन्य की छाया पड़ती है तब उसे ईश्वर, और जब वह छाया अविद्या की उपाधि में पड़ती है तब उसे जीव कहते हैं। यहां शुद्ध और मलिन दर्पण का उदाहरण दिया जाता है। अवच्छेदवाद में माया से अवच्छिन्न चैतन्य को ईश्वर और अविद्या से अवच्छिन्न चैतन्य को जीव कहते हैं। यहां महाकाश और घटाकाश का उदाहरण दिया जाता है। बिंब प्रतिबिंबवाद में भी आभासवाद की ही भांति माया में पड़े प्रतिबिंब को ईश्वर और अविद्या में पड़े प्रतिबिंब को जीव कहते हैं। यहां समुद्र में और अनेक घटों में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब का उदाहरण दिया जाता है। आभासवाद में और बिंब प्रतिबिंबवाद में सूक्ष्म भेद है। बिंब प्रतिबिंबवाद में जलाशय में अथवा विभिन्न घटों में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब को सत्य माना जाता है, किंतु आभासवाद में चैतन्य की छाया को केवल एक मायिक आभास माना जाता है। श्री शंकर भगवत्पाद ने अपने ग्रंथों में इन तीनों वादों का उपयोग किया है, तथापि अधिकतर वेदांत ग्रंथों में आभासवाद को ही प्राधान्य दिया गया है। यहाँ श्री जी आभासवाद का विचार करते हुए एक चैतन्य ही सत्य है, तदितर जितने भी आभास हैं वे सब मिथ्या हैं, इस तथ्य का प्रतिपादन दृष्टांत सहित करने जा रहे हैं। असा बोध जावृत्ती बिंबासी झाला, विचारे पाहातो हि मिथ्यात आला। म्हणूनी खरे हे जसे दृश्य नाही, तसा सर्व द्रष्टा हि मिथ्याच पाही। जशी नित्य ही नीलिमा सत्य वाटे, विचारे पहा सर्वथा रूप खोटे। त्रिकालीन भानील संबंध जैसे, नसे नील रूपासी ही नाश तैसे। जया अंतरी शुद्ध सज्ञान जागे, अशा भ्रांती चाले शहीत्यान लागे। त्रिकालीन भापूर्ण सत्यत्व जाणा, तसी नीलिमाही असत्याची माना। जिला प्रातिभासिक सत्यत्व आहे, तिला पारमार्थिक मिथ्यात्व पाहे। जसे नील रूपासी मिथ्या पहावे, असोनी तसे दृश्य जाणून घ्यावे। विना नीलिमा त्यान भासी न पाहे, विना वृत्ती त्या ब्रह्म सौख्यान लाहे। दिसे नीलिमाती मुळी सत्य नाही, तसे चाखिले तेहि मिथ्याच पाही।
अजन्मा जसा स्वप्नी स्वप्नास भोगी तसा हो पहा जीव संसार भोगी जशी स्वप्नीची हाक त्या जागविते गुरुवाक्य तैसे भ्रमा घालविते जरी स्वप्नीची हाक ती पूर्ण मिथ्या परी जागण्या हो तसे तीच सत्या जसे जागृता स्वप्न संस्कार होती तसे ज्ञानी आहे अहं ब्रह्म स्फूर्ती